अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों पाकिस्तान के प्रति अपनी दोस्ती और सहानुभूति को लेकर चर्चा में हैं। वो पाकिस्तान की लगातार तारीफ कर रहे हैं और उनकी ये नीति भारतीय दृष्टिकोण से कुछ चौंकाने वाली नजर आ रही है। इसके साथ ही ट्रंप की भारत के प्रति नाराजगी भी किसी से छुपी नहीं है और अब इसी संदर्भ में भारत के खिलाफ अमेरिकी डीप स्टेट की सक्रियता की बात भी हो रही है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने हाल ही में एक बयान में इस पहलू पर चर्चा की और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के बीच मजबूत होते संबंध भारत के लिए एक गंभीर चिंता का कारण बन सकते हैं। उनका मानना है कि ये बदलाव ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा ट्रंप के दावे का खंडन करने के बाद आया, जब भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान को युद्ध विराम का श्रेय दिए जाने को नकार दिया था। विक्रम सूद ने डीप स्टेट के बारे में बात करते हुए कहा, अमेरिका पाकिस्तान संबंध ट्रंप की व्यक्तिगत नाराजगी से शुरू हुआ, जब हमने उन्हें युद्ध विराम का श्रेय देने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने इसके बाद घुटनों के बल बैठकर ट्रंप से कहा, शुक्रिया मेरे प्रभु, आप नोबेल पुरस्कार योग्य हैं। डीप स्टेट यही तो कर रहा है। वे नहीं चाहते कि भारत आर्थिक रूप से तरक्की करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत की आर्थिक वृद्धि से भयभीत है, क्योंकि भारत और चीन अब दो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं। उन्होंने कहा, इसका कोई राष्ट्रवादी हित नहीं है, क्योंकि जब भी हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं वे इसे हिंदू राष्ट्रवाद बना देते हैं। डर ये है कि चीन में एक बड़ी आर्थिक शक्ति है और भारत में एक और है। उन्होंने चीन से सबक सीख लिया है। विक्रम सूद की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। इससे पहले मंगलवार को ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तानी नेतृत्व की प्रशंसा की और असीम मुनीर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बताया। भारत के पड़ोसी देशों में डीप स्टेट और राजनीतिक अस्थिरता के बारे में पूछे जाने पर सूद ने कहा, इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल तुर्की में हुआ था, जहां खुफिया सैन्य और सेना प्रमुख एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। उनके साथ ड्रग डीलर भी था, जिसके साथ सारा पैसा, ड्रग्स और हथियार थे। यहाँ तात्पर्य यह है कि डीप स्टेट इसी तरह काम करता है, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग में। उन्होंने उदाहरण के तौर पर अमेरिका की बात करते हुए कहा, अमेरिका में केवल व्हाइट हाउस या कांग्रेस ही निर्णय नहीं लेते, वहाँ की शक्तिशाली कंपनियां जो विशेष राज्यों में हथियार बनाती है वो भी बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। ये कंपनियां अपने राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करती है और अपने लाभ के लिए सरकार पर दबाव डालती है। वे ये तय करती है कि इजराइल से कैसे निपटना है, पाकिस्तान से कैसे बात करनी है और भारत के मामले में कौन से कदम उठाए जाने हैं।